आप कभी ना कभी किसी धार्मिक स्थल पर तो जरूर ही गए होंगे। अगर गए हैं तो शायद आपने देखा होगा वहाँ नियमों की एक लंबी सूची टंगी होती है कि कपड़े कैसे पहनना है, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और कौन अंदर जा सकता है और कौन बाहर ही रुकेगा। एक बार की बात है, मैं एक मंदिर गया जहाँ एक पुजारी कह रहा था अगर आप मांस खाते हैं तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने मुस्कुराकर मन ही मन सवाल किया, पंडित जी, जिस शेर पर आपकी माता बैठी है वह कौन सी हरी सब्जी खाती है? हालांकि ये बात मैं बोल नहीं सका, पर यह बात किसी मंदिर या पुजारी की आलोचना भर नहीं है, यह हमारी मानसिकता की आलोचना है। धर्म ने जो सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया है वह यह है कि उसने नैतिकता को अपने नियमों में बांध दिया है। जैसे अगर तुम यह भोजन करोगे तो तुम पापी हो, अगर यह पहनोगे तो तुम अशुद्ध हो, और अगर यह कहोगे तो तुम अपवित्र हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सचमुच ब्रह्मांड के नियम इतने तुच्छ है कि उन्हें भोजन की थाली या कपड़ों के रंग से मापा जा सकता है? शेर माँ दुर्गा का वाहन है, शेर हिंसक है, मांसाहारी है, फिर भी उसे शक्ति का प्रतीक माना गया। लेकिन अगर कोई मनुष्य वही करता है जो शेर करता है तो उसे पापी घोषित कर दिया जाएगा। क्या आपको यह विरोधाभास दिखाई नहीं देता? धर्म ने हमेशा यह कोशिश की है कि नियम बनाकर इंसान को नियंत्रित किया जाए, और ये नियम तर्क से नहीं बल्कि डर से पैदा किए जाते हैं, ताकि आप प्रश्न ना पूछ सके, ताकि आप आज्ञाकारी बने। लेकिन सच्चा प्रश्न पूछने की हिम्मत यही है, अगर देवी वास्तव में है तो क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने सब्जी खाई है या मांस? या उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार, कितने करुणामयी और कितने न्यायप्रियता से जीवन जिया? क्या माँ का आशीर्वाद आपके दिल की पवित्रता से मिलती है या आपकी थाली की सामग्री से? धर्म ने सिर्फ प्रतीकों को सच मान लिया है। शेर सिर्फ एक प्रतीक है साहस और शक्ति का, लेकिन पुजारी ने उस प्रतीक को भी तर्क की कसौटी पर रखना भूल गया। यहीं से समस्या शुरू होती है। हम पूजते हैं मगर सोचते नहीं, हम नियम मानते हैं मगर पूछते नहीं, और जब इंसान प्रश्न पूछना बंद कर देता है तब वह अंधविश्वासी बन जाता है। तो इसका समाधान क्या है, आप सोच रहे होंगे। समाधान यही है कि आप अपनी आस्था को अंधी न बनने दें। धर्म का सार अगर कहीं है तो वह सत्य और करुणा की खोज है, लेकिन यह खोज किसी खाने की पाबंदी, किसी कपड़े की मर्यादा या किसी मंदिर की सीढ़ियों में नहीं छुपी। यह खोज छुपी है आपके भीतर, आपके विचारों में, आपकी समझ में और आपके तर्क में। जब पुजारी आपको कहे माँ के दर्शन के लिए शाकाहारी बनो, तो आप पूछें, क्या माँ के लिए ज़रूरी है कि मैं क्या खाता हूँ, या यह कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे जीता हूँ? क्योंकि अंततः किसी भी देवी, किसी भी देवता को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, मानवता को प्रसन्न करना। और अगर आपकी धार्मिकता करुणा से नहीं बल्कि नफरत और भेदभाव से भरी है तो वह धर्म नहीं, वह बस पाखंड है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाए, किसी पूजा में बैठे, किसी नियम को सुने, तो थोड़ा ठहर कर सोचिए, क्या यह नियम सचमुच ईश्वर की ओर ले जाता है या सिर्फ इंसान के बनाए ढांचे की ओर? सच्ची भक्ति किसी देवता की मूर्ति के आगे सर झुकाने में नहीं, सच्ची भक्ति है सत्य के सामने सर झुकाने में। अगर धर्म आपको सोचने से रोकता है तो वह धर्म नहीं है, वह सिर्फ अंधकार है, और इस अंधकार को तोड़ने का बस एक ही उपाय है, प्रश्न पूछना। क्योंकि प्रश्न ही वो दीपक है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ कल आपको फिर नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।